नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की दूसरी मैराथन क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हमने पहली मैराथन क्लास कर ली है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों हमने लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। साथ ही दोस्तों हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल से किया है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारी आज की दूसरी मैराथन क्लास है, तो प्लीज़ आप इसे भी पूरी देखिएगा। और आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों लगभग आपका 90% करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा। बताना है दोस्तों, जनवरी 2024 में उत्तराखंड में किसका नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षिति। दोस्तों, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षिति का नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया। दोस्तों, पावलगढ़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसके अंदर माता सीता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है तथा महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी स्थित है। मान्यता है कि दोस्तों अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता अपने बेटों लव और कुश के साथ यहाँ रुकी थी। ठीक है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना दिसंबर 2012 में नैनीताल में हुई थी, जिसका कुल एरिया है दोस्तों 58.25 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये दोस्तों अपने सुंदर जंगलों, ठीक है, और यहाँ पर जो अनेक प्रकार की पशु पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? दोस्तों, लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत पर्व आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड की झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड थी। झांकी के अग्रभाग में दोस्तों पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंडी महिलाओं को स्वागत करते हुए दिखाया गया। साथ ही दोस्तों पारंपरिक अनाज मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, चौलाई की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, झांकी के मध्य भाग में होम स्टे व आखिरी भाग में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, इससे पूर्व 2023 में उत्तराखंड की झांकी को कर्तव्य पथ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और 2023 में उत्तराखंड की झांकी जो थी तो वह दोस्तों मानस खंड पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। दोस्तों, उत्तरकाशी एक जिला एक उत्पाद में देश भर के सभी जिलों में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का उत्तरकाशी जनपद देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार द्वारा ODOP योजना हेतु चुना गया है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, जनवरी 2024 में उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल को जो पुरस्कार मिला उसका नाम है दोस्तों तेंजिंग नोरगे साहसिक पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सविता कंसवाल का जन्म 1997 में
भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव में दोस्तों सविता कंसवाल का जन्म हुआ है। ठीक है, सविता कंसवाल उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही थी जिन्होंने 12 मई 2022 को एवरेस्ट को फतह किया। इसके बाद दोस्तों मकालू पर्वत, लोहत्से, माउंट त्रिशूल आदि शिखरों को फतह किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप सबसे पहले याद रखिएगा कि इन्होंने एवरेस्ट को कब फतह किया था, तो 12 मई 2022 को फतह किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 4 अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी अभियान के दौरान प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई। याद रखिएगा, जो द्रौपदी का डांडा पर्वत है उत्तरकाशी में स्थित है, इसकी ऊंचाई 5670 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोवी सिंह धामी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों वोवी सिंह धामी, इनका संबंध हॉकी से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वोवी सिंह धामी का संबंध हॉकी खेल से है। हाल ही में वोवी सिंह धामी का चयन भारतीय हॉकी टीम में हुआ है। वह पिथौरागढ़ जनपद के मूल निवासी हैं। 18 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलिया टूर के 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम में उत्तराखंड वोवी सिंह धामी शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, लोहाघाट चंपावत। दोस्तों लोहाघाट चंपावत में उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन किया गया। हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन लोहाघाट चंपावत में किया गया। बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनने की घोषणा 2012 में रुद्रपुर में की गई थी। ठीक है, परंतु दोस्तों जमीन न मिलने के कारण यह स्टेडियम आपका लोहाघाट में बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों रेखा आर्या उत्तराखंड की खेल मंत्री हैं। ठीक है, और बालिका मंत्री भी हैं। ठीक है, जो महिला बाल विकास मंत्री होती हैं तो वह भी दोस्तों रेखा आर्या हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों पौड़ी गढ़वाल हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में पूरे उत्तराखंड में पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक व रिपोर्ट से रिलेटेड अपनी क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सुबह ही दोस्तों वह हमने क्लास की है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों एक ना एक इंडेक्स पूछ लिया जाता है। वह क्लास दोस्तों आपकी अपडेट होकर आई है। पहले भी दोस्तों हमने क्लास की थी, पर उसके बाद दोस्तों कुछ नए इंडेक्स जारी किए गए थे, जैसे HDG, ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसके अलावा दोस्तों और जो भी नई जानकारियाँ थी वह सभी आपकी उस नई क्लास में शामिल की हैं। तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगस्त 2019 में हर घर जल योजना प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हर घर जल योजना कब प्रारंभ की गई, अगस्त 2019 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक देश के हर घर तक नल द्वारा जल पहुंचाना। इस योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, बता दें कि हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त 2022 में हर घर जल तक पहुंचाने में प्रमाणित किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स पाइपलाइन के थ्रू हर एक घर तक जल पहुंचाने के मामले में गोवा पहले स्थान पर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023, इसमें उत्तराखंड का देहरादून जिला पहले स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में 68वीं रैंक हासिल हुई है, ये आप याद रखिएगा। और उत्तराखंड का दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर है। डिटेल जान लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया था।
इस सर्वेक्षण में इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। साथ ही दोस्तों सूरत को भी इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड में दोस्तों देहरादून शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों देहरादून की 68वीं रैंक है। बात कर लें दोस्तों उत्तराखंड के सबसे स्वच्छ शहरों की, तो देहरादून सबसे स्वच्छ शहर है जिसे ऑल ओवर इंडिया में 68 रैंक हासिल हुई। हरिद्वार दूसरा शहर है जिसे 176वीं रैंक हासिल हुई। रुड़की तीसरा जिसे 180वीं रैंक हासिल हुई। और हल्द्वानी दोस्तों राज्य का चौथा सबसे स्वच्छ शहर है जिसे पूरे देश में 211वीं रैंक हासिल हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 8वें स्थान पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड दोस्तों 8वें स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। PMFME योजना के तहत उत्तराखंड राज्य ने 141 इकाइयों को अपग्रेड किया है। ठीक है, PMFME जो योजना है, ठीक है दोस्तों, इस योजना की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा 29 जून 2020 को की गई थी। यह दोस्तों केंद्रीय प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। इस योजना में प्रथम स्थान तमिलनाडु को मिला है जिसे 1219 इकाइयों को अपग्रेड किया है। मतलब दोस्तों तमिलनाडु ने 1219 इकाइयों को अपग्रेड किया है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा की शुरुआत की गई थी? सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कोलकाता से टनकपुर। दोस्तों 15 अप्रैल 2024 से कोलकाता और टनकपुर शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा को शुरू किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने अप्रैल 2024 में मानस खंड गलियारा यात्रा भारतीय रेल के साथ मिलकर शुरू की है। साथ ही दोस्तों मानस खंड मंदिरमाला मिशन के तहत बाहरी राज्यों के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से टनकपुर से कोलकाता के मध्य मानस खंड रेल सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला नदी के समीप खुदाई के दौरान किस वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं? दोस्तों हाल ही में मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं गोला नदी के तट पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड की गोला नदी के समीप खुदाई की गई थी जहां पर 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों के ऊपर दोस्तों अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्हें दोस्तों हिमालयन शोध संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या भी आप याद रखिएगा कि कितने सिक्के हैं, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ननकुड़ी ग्राम की ममता बोहरा को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला। ननकुड़ी गांव किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ननकड़ी गांव यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। दोस्तों हम अपनी इस मैराथन क्लास को फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों कम समय में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, कल को दोस्तों आपका स्टेनो का एग्ज़ाम है और आप अगर इसे टाइम से क्लास को देख लेंगे तो आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका कनिष्ठ सहायक का भी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी दोस्तों आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के डिटेल जानेंगे तो 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ननकुड़ी की ममता बोहरा को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला। ननकुड़ी ग्राम पिथौरागढ़ जनपद के डेडीहाट विकास खंड में स्थित है। ममता बोहरा दोस्तों ननकुड़ी ग्राम की 21 वर्षीय ग्राम प्रधान बनने वाली महिला हैं, जिन्होंने गांव के विकास के लिए वैज्ञानिक खेती, सड़क विकास, दुग्ध उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराने के अलावा दोस्तों महिला संरक्षण हेतु कार्य किए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन्हें राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला था। ठीक है, जो कि दोस्तों अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। फ्रेंड्स सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए वैरीनाग पिथौरागढ़। दोस्तों वैरीनाग पिथौरागढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। पिथौरागढ़ जनपद के वैरीनाग में पुरातत्व एवं साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहे क्षेत्र के युवा तरुण मेहरा ने वैरीनाग महाविद्यालय के पास ही स्थित एक पहाड़ी पर प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र खोजे हैं। इस गुफा में लाखोडियार गुफा अल्मोड़ा की प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग की तरह ही गुफा की दीवारों पर विशेष रंग से चित्रकारी की गई थी। दोस्तों जो अल्मोड़ा में लाखों गुफा है इसकी खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा की गई थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार व इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ष दोस्तों पूरे देश के 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 5 दोस्तों पद्म विभूषण हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, और 17 दोस्तों पद्म भूषण हैं, और इसके अलावा बचे 110 ये आपके पद्म श्री पुरस्कार हैं। ठीक है, और इस साल दोस्तों पूरे भारत के 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और जो आपकी 132 पद्म पुरस्कार वाले विजेता हैं उनमें 30 महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यशवंत सिंह कटोच की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लें तो इनकी पहली प्रसिद्ध रचना है मध्य हिमालय का पुरातत्व, जिसका प्रकाशन 1981 में किया गया था। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, इसका प्रकाशन 1994 में किया गया। संस्कृति के पदचिन्ह, इसका प्रकाशन 1996 में किया गया था। मध्य हिमालय ग्रंथमाला, ये भी इनकी दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है। मध्य प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय नगर कोश, मध्य हिमालय खंड 2 खंड 3, उत्तराखंड का नवीन इतिहास मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेख। ठीक है दोस्तों, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी एग्जाम ओरिएंटेड रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको सभी रचनाएं याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए नैनीताल। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में उत्तराखंड का नैनीताल जिला पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2022-23 तक राज्य के 13 जिलों में भुखमरी, गरीबी व बीमारियों से लड़ने के लिए योजना की प्रगति की है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार SDG रैंकिंग में उत्तराखंड का दोस्तों 2024 में पहला स्थान है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों नैनीताल जिले का पूरे देश में 77वां स्थान है, जबकि राज्य में पहला स्थान है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, नई अपडेट जो दोस्तों ये रैंक जारी की गई थी उसमें भी नैनीताल पहले स्थान पर है पूरे राज्य में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उत्तराखंड दोस्तों केरल के साथ पहले स्थान पर है SDG सूचकांक में। भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल बजट का प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन ए 15,120 करोड़। दोस्तों 15,120 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट में रेल के लिए बजट का प्रावधान किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन और गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए डोईवाला से गंगोत्री तक लाइन बिछाई जा रही है। ठीक है, साथ ही रुड़की देवबंद लाइन और अन्य रेल मार्गों पर भी काम कराया जाना है। इसके अलावा उत्तराखंड को मौजूदा वित्त वर्ष में कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों और स्पेशल ट्रेनों का भी तोहफा मिल सकता है। इसलिए दोस्तों पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में यह राशि 116 करोड़ अधिक है। ठीक है,
और कुल राशि है दोस्तों 15,120 करोड़। अगला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 2,686 करोड़। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अक्सर आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं, तो आप ये डाटा याद रख सकते हैं। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों चंपावत, कोटद्वार, किच्छा, विकास नगर में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु 2686 करोड़ रुपए धनराशि का प्रावधान किया गया है। एशियन विकास डेवलपमेंट बैंक की बात करें हम तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों वर्तमान में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 68। अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर। इन तीनों शहरों के मध्य दोस्तों हवाई सेवा शुरू की गई 30 जनवरी 2024 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग हादसा की जांच हेतु गठित 6 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी डॉक्टर शांतनु कुमार। दोस्तों जो सिलक्यारा सुरंग घटना हुई थी 12 नवंबर 2023 को, इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष हैं शांतनु कुमार। ठीक है, 12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हाईवे NH 134 पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल हादसे की जांच को गठित 6 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर शांतनु कुमार को बनाया गया है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। 20 फरवरी 2024 को जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भारी खामियां पाई गईं। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जहां पर भूस्खलन हुआ वो सुरंग की संवेदनशील चट्टान है, जहां पर ऊपर से उसके ऊपर नीचे निर्माण करना बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब अगर कोई चट्टान दोस्तों संवेदनशील है, ठीक है, तो उसके नीचे से दोस्तों सुरंग बनाना खतरनाक है। और वहाँ पर जो सुरंग का अलाइनमेंट है वो पूरा का पूरा ही गलत बताया गया है। मतलब दोस्तों जिस चट्टान के नीचे, जिस पर्वत के नीचे सिलक्यारा सुरंग बनाई जा रही है, तो उससे दोस्तों भविष्य में भी हानि हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर कौन नियुक्त किए गए थे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्री महेंद्र भट्ट। दोस्तों राज्यसभा के पूर्व सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का नया सदस्य बनाया गया है। फरवरी 2024 में उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर उत्तराखंड भाजपाई अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नियुक्त किया गया। जुलाई 2022 में उत्तराखंड के अध्यक्ष बने थे। मतलब उत्तराखंड VGP के उत्तराखंड में अध्यक्ष बनाए गए थे महेंद्र भट्ट। ठीक है, जुलाई 2022 में। इससे पूर्व दोस्तों यह है 2017 में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। साल 2010 से 2012 तक उन्होंने राज्य मंत्री के समकक्ष पद पर कार्य किया था। ठीक है, अब देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की सीटें उत्तराखंड में कितनी हैं, तो आपको बतानी है 3। और ये 3 सदस्य हैं दोस्तों महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल और कल्पना सैनी। ठीक है, तो ये तीनों भी सदस्य आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेनका गुंजियाल का संबंध किससे है? दोस्तों ये एक पर्वतारोही हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मेनका गुंजियाल। उत्तराखंड की पर्वतारोही मेनका गुंजियाल ने गुलमर्ग में आयोजित चौथे खेलो इंडिया में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। और उसके बाद हिमाचल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा 29-30 मार्च को आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में मेनका गुंजियाल ने वर्टिकल रेस में स्वर्ण पदक जीता।
पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं दोस्तों मेनका, जिन्होंने लगातार 2 महीने में 3 मेडल जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते थे। इन खेलों का आयोजन लद्दाख और गुलमर्ग में किया गया था। ठीक है, और ये अक्सर दोस्तों ठंड में होते हैं, क्योंकि जो साहसिक खेल होते हैं विंटर गेम्स तो वह दोस्तों बर्फ में आयोजित किए जाते हैं, तो ये आपके जनवरी और फरवरी में ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर अजीज कुरैशी का जन्म 24 अप्रैल 1941 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कुरैशी जी 15 मई 2012 में उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल बने थे। उससे पूर्व उत्तर प्रदेश मिजोरम के भी यह राज्यपाल रह चुके थे। 1 मार्च 2024 को इनका दोस्तों निधन हो गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इनसे पहले के जो राज्यपाल थे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले जाए कि देश के राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपको बताना है सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, द्वितीय राज्यपाल थे दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे राज्यपाल थे BL जोशी, और चौथे राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, और 5वें राज्यपाल थे दोस्तों डॉक्टर अजीज कुरैशी। ठीक है दोस्तों, जो सुरजीत सिंह बरनाला है ये आप याद रखिएगा कि पहले राज्यपाल थे। सुदर्शन अग्रवाल ये दोस्तों सबसे लंबे कार्यकाल वाले आते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों BL जोशी और फिर मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा दोस्तों पहली महिला राज्यपाल हैं उत्तराखंड की, और ये दोस्तों जगदीप धनखड़ के विपक्ष में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी लड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में राज्य के 8वें राज्यपाल हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह। ठीक है, और ये दोस्तों एक सैन्य राज्यपाल भी हैं, मतलब ये इससे पहले सेना में रह चुके हैं, जिन्होंने दोस्तों 29 सितंबर 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें मार्च 2024 को उत्तराखंड के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर शशिकला पांडे। डॉक्टर शशिकला पांडे को दोस्तों मार्च 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, मार्च 2024 को उत्तराखंड के 7 लोक कलाकारों को अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 4 व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश भट्ट रुद्रप्रयाग के, डॉक्टर संजय पांडे बागेश्वर के, डॉक्टर लता पांडे अल्मोड़ा और जहूर आलम नैनीताल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चारों व्यक्तियों के नाम आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए सतूर वादक पार्थो राय चौधरी, संस्कृत गढ़वाली रामलीला में योगदान के लिए पुनीत डिमरी व अमित खंडूरी को चुना गया। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार भी आप याद रखेगा 3 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार कला के सभी क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली आदि में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत तामपत्र और अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, UCC कमेटी का गठन 27 मई 2022 को किया गया था। सही बात है। UCC ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई थी। ठीक है, ये भी बात सही है। उत्तराखंड में जन संवाद जो शुरू हुआ था तो माड़ा गांव से हुआ था। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित 2 फरवरी 2024 को किया गया, तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, इसे दोस्तों जो विधानसभा में पारित किया गया था तो वह 6 फरवरी को पारित किया गया था, और 7 फरवरी को दोस्तों विधानसभा में इसे मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि UCC को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कब मंजूरी दी गई, तो आपको बताना है 11 मार्च 2024। ठीक है, और संवाद हमने जाना ही कि ये माड़ा गांव से शुरू हुआ था, जो कि देश का पहला गांव है। यह अधिनियम दोस्तों राज्य के प्रत्येक स्थायी निवासी, राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी, राज्य में संचालित सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और राज्य में न्यूनतम 1 साल तक रहने वाले लोगों पर लागू रहेगा। परंतु उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियां, ठीक है,
मतलब एसटी पर दोस्तों ये लागू नहीं रहेगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। ठीक है, और हमसे पूछ ले जाए कि किस भाग में है, तो आपको बताना है भाग 4। ठीक है, ये सभी बातें दोस्तों हमने ऊपर देखी थी कि 27 मई 2022 को इसका गठन किया गया था। 2 फरवरी 2024 को दोस्तों कमेटी को रिपोर्ट सौंपी गई थी। ठीक है, जबकि विधानसभा में इसे पेश कब किया गया, तो 6 फरवरी 2024 को पेश किया गया, और विधानसभा ने अपनी मंजूरी कब दी, तो आपको बताना है 7 फरवरी को। ठीक है, और जो यूसीसी कमेटी थी इसकी अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई, जो कि एक पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। दोस्तों 17वें मुख्य सचिव डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू रह चुके हैं उत्तराखंड में। ठीक है, जिन्हें दोस्तों हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव रह चुके डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू को 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही दोस्तों ज्ञानेश कुमार को भी चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। 15 मार्च को राजीव कुमार ने दोनों सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई थी। फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और 25 जनवरी को दोस्तों हम मतदान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग का जो उल्लेख किया गया है संविधान में, तो भाग 15 में किया गया है, और इनके अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद दोस्तों 324 से 329 तक दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का विस्तार किया गया है। प्रारंभ में दोस्तों इस आयोग में एक मुख्य सचिव आयुक्त होता था, मतलब ये दोस्तों अकेला एक सदस्यीय आयुक्त था या फिर आयोग था। ठीक है, किंतु 16 अक्टूबर 1989 में इसमें 3 सदस्य बना दिए गए। ठीक है, और कुछ समय बाद दोस्तों ये 3 सदस्य हटा दिए और पुनः एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया, और 1 दिसंबर 1993 को फिर से दोस्तों इसमें 3 सदस्य शामिल कर दिए गए। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों एक अध्यक्ष, इसके अलावा 2 आयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन कथन ए पुरोला उत्तरकाशी और कथन सी कालाडूंगी नैनीताल। तो इन दोनों नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल पहला और केवल 3 सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के किन पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो आपको बताना है मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह, इन दोनों को दोस्तों आजीवन कारावास हुआ है रामपुर तिराहा गोलीकांड में। ठीक है, और रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, जिसे दोस्तों काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, 18 मार्च 2024 को 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड के 2 पुलिस सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक है, हम दोस्तों इसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये दोस्तों उत्तराखंड की एक दर्दनाक घटना थी। अगला क्वेश्चन है कि 29 मार्च 2024 को जारी कृषि विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में 2011-12 से 2022-23 के मध्य खेती की जमीन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 17%। दोस्तों 17% की कमी आई है 2012 से लेकर 2023 के मध्य खेती जमीनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है।
दोस्तों मिशन कोशिश का संबंध शिक्षा से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षण की निदेशक श्रीमती सीमा जोनसारी ने निर्देश जारी किए कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अप्रैल मई में मिशन कोशिश अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दोस्तों कक्षा 1 से 12वीं तक चलेगा। इसके अलावा विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के लिए अप्रैल में प्रवेश भी होंगे। ठीक है। किंतु दोस्तों पाठ्यक्रम में कुछ नया पढ़ने के साथ पुरानी कक्षा का पुनः रिवीजन और उसके बाद मूल्यांकन होगा। मतलब जैसे अब वर्तमान में हम 10th क्लास में हैं मान लें, तो हमें दोस्तों 10th क्लास में 9वीं क्लास का भी रिवीजन कराया जाएगा कि जिससे दोस्तों हम पिछली क्लासों की चीज़ों को नई क्लास में भी याद रख सकें। फिर उसके बाद दोस्तों उसका एग्ज़ाम भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए दालिम खोला अल्मोड़ा। दालिम खोला अल्मोड़ा से दोस्तों नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई जो कि शिव जी के वाहन है। ठीक है। निम्नलिखित में से 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन कथन ए पुरोला उत्तरकाशी और कथन सी कालाडूंगी नैनीताल। तो इन दोनों नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल पहला और केवल 3 सही है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड के किन पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो आपको बताना है मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह, इन दोनों को दोस्तों आजीवन कारावास हुआ है रामपुर तिराहा गोलीकांड में। ठीक है। और रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, जिसे दोस्तों काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 4 दोनों सही है। ठीक है। फ्रेंड्स 18 मार्च 2024 को 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड के 2 पुलिस सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ठीक है। हम दोस्तों इसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये दोस्तों उत्तराखंड की एक दर्दनाक घटना थी। अगला क्वेश्चन है कि 29 मार्च 2024 को जारी कृषि विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में 2011-12 से 2022-23 के मध्य खेती की जमीन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 17%। दोस्तों 17% की कमी आई है 2012 से लेकर 2023 के मध्य खेती जमीनी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है। दोस्तों मिशन कोशिश का संबंध शिक्षा से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षण की निदेशक श्रीमती सीमा जोनसारी ने निर्देश जारी किए कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अप्रैल मई में मिशन कोशिश अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दोस्तों कक्षा 1 से 12वीं तक चलेगा। इसके अलावा विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के लिए अप्रैल में प्रवेश भी होंगे। ठीक है। किंतु दोस्तों पाठ्यक्रम में कुछ नया पढ़ने के साथ पुरानी कक्षा का पुनः रिवीजन और उसके बाद मूल्यांकन होगा। मतलब जैसे अब वर्तमान में हम 10th क्लास में हैं मान लें, तो हमें दोस्तों 10th क्लास में 9वीं क्लास का भी रिवीजन कराया जाएगा कि जिससे दोस्तों हम पिछली क्लासों की चीज़ों को नई क्लास में भी याद रख सकें। फिर उसके बाद दोस्तों उसका एग्ज़ाम भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए दालिम खोला अल्मोड़ा। दालिम खोला अल्मोड़ा से दोस्तों नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई जो कि शिव जी के वाहन हैं। ठीक है। फ्रेंड्स कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को हाल ही में दालिम खोला अल्मोड़ा स्थान से कत्यूरी कालीन शिव जी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई। इसके अलावा द्वारहाट अल्मोड़ा और खीर गंगा नदी के तट पर कत्यूरी वन से संबंधित ओकलियां भी प्राप्त
हुई हैं। ठीक है, जो दोस्तों कत्यूरी राजवंश है यह उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है, जिसका संस्थापक था दोस्तों बसंत देव। अगला क्वेश्चन है कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब शुरू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 25 मई को छठी अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू की गई थी। छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 25 मई 2024 से 8 जुलाई 2024 तक चली। ठीक है, इस वर्ष अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम स्रोत से संगम रही। यह अस्कोट आराकोट यात्रा की 50वीं वर्षगांठ है। इस यात्रा की शुरुआत 1974 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, जिसके मतलब पहली बार जब 1974 में इस यात्रा का आयोजन किया गया था तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। बाद में दोस्तों पहाड़ संस्था द्वारा 1984 और 1994 में इसका आयोजन किया गया था। यह यात्रा पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी के आराकोट तक लगभग 1150 किलोमीटर की पैदल पर्यावरणीय यात्रा है। मतलब पर्यावरण से संबंधित दोस्तों इसका उद्देश्य होता है। इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। 5वीं अस्कोट आराकोट यात्रा 2014 में आयोजित की गई थी। शेखर पाठक दोस्तों पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं। ठीक है, और यह एकमात्र मतलब प्रेजेंट में ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने अस्कोट आराकोट की हर एक यात्रा को देखा है। ठीक है, मतलब इससे पहले जो 5 यात्रा हुई तो उनमें भी दोस्तों शेखर पाठक शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, शेखर पाठक की बात कर लें तो शेखर पाठक की हाल ही में एक महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन किया गया था जिसका नाम है हिमांक और क्वेथनांक। ठीक है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हिमांक और क्वेथनांक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख दोस्तों डॉक्टर धनंजय मोहन बनाए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की 7 अप्रैल 2024 को जारी विश्व रैंक में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन का स्थान कौन सा है। सही आंसर रहेगा दोस्तों सी 11वां। ठीक है, तो 11वां स्थान रहा है लक्ष्य सेन का। ठीक है, फ्रेंड्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 7 अप्रैल 2024 को जारी की इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन की 11वीं रैंक है, जबकि इनके भाई चिराग सेन की 93वीं रैंक है। लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक 2024 का टिकट हासिल कर लिया था। ठीक है, मतलब दोस्तों इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था, परंतु दोस्तों इन्हें कोई भी मेडल हासिल नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य महंगाई दर को नियंत्रित करने में के मामले में कौन से स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड, याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड की महंगाई दर दोस्तों 3.61% है, जबकि राष्ट्रीय औसत महंगाई दर 4.83% है। महंगाई दर को नियंत्रित करने में पहला स्थान दिल्ली और दूसरा स्थान दोस्तों पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को कौन सा अभियान शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेट याद रखनी है 8 मई 2024। इस दिन दोस्तों पीरू लाओ पैसा पाओ योजना शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा रुद्रप्रयाग जनपद से जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया। ठीक है, पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगल में
सूखे पिरूल मतलब चिड़ की पत्तियां, सूखी पत्तियां को एकत्रित किया जाएगा और उन्हें दोस्तों एक जगह पिरूल संग्रह केंद्र पर बेच दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों उप विभागीय मजिस्ट्रेट की देखरेख में तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में पिरूल संग्रह केंद्र का प्रबंधन करेंगे। मतलब इसके लिए दोस्तों पिरूल संग्रह केंद्र की भी व्यवस्था की गई है जहां पर इस पिरूल को बेचा जाएगा। ठीक है। और इस पिरूल के 1 किलो पिरूल के बदले दोस्तों 50 रुपये का भुगतान किया जाएगा और सीधा ये पैसा दोस्तों उस जो भी पिरूल लाएगा उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आग पर भी काबू पाया जा सकेगा और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दोस्तों रोजगार भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 में उत्तराखंड की अभिनेत्री तथा पट कथा लेखक उर्मी नेगी को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड की अभिनेत्री तथा पट कथा लेखक उर्मी नेगी को प्रसिद्ध रचना सुवेरो घाम 2 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों इनकी जो ये रचना है, ठीक है, इससे आप याद रखिएगा सुवेरो घाम 2, ठीक है, जिसके लिए इन्हें यह है सम्मान दिया गया। ठीक है। सुवेरो घाम पहाड़ के युवाओं को रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर रुख करना व नशे की लत से जीवन बर्बाद करने पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मई को हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 21 मई को हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से स्वर्गीय कुंवर प्रसून और मंगसिरी देवी इन दोनों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स 21 मई 2021 को पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ था। उनकी तृतीय पुण्यतिथि में 21 मई 2021 से प्रत्येक वर्ष हिमालय प्रहरी पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष स्वर्गीय कुंवर प्रसून व मंगसिरी देवी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार शुरू हुआ था ये आपका 2023 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद मत करिएगा, 2023 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2023 में ये पहली बार दिया गया और 2024 में दोस्तों यह दूसरी बार दिया गया। ठीक है, 2023 में दोस्तों इनकी तीसरी पुण्यतिथि थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पर्यावरणविद रह चुके हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपके आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है कि पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दी, जिसके तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 4%। ठीक है, जो दोस्तों राज्य के खिलाड़ी होंगे उन्हें 4% आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को का सफल आरोहण करने वाले उत्तरकाशी पर्वतारोही कौन है? सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रवीण राणा। प्रवीण राणा इन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को का सफल आरोहण किया है। ठीक है, जो माउंट कोसिस्को है दोस्तों यह आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा प्रवीण राणा यह दोस्तों उत्तरकाशी के हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा दोस्तों 21 मई 2022 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन ठीक है? पहला कथन है कि देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत अल्मोड़ा जनपद के मूल निवासी थे। ठीक है, दूसरा कथन है कि पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा एवं पार्क स्थापित किया गया है। तीसरा कथन है कि देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इन तीनों कथन में से जो सही कथन रहेगा
वह सिर्फ कथन 2 और कथन 3 है। ठीक है, जो पहला कथन है यह दोस्तों गलत है, क्योंकि जो जनरल बिपिन रावत थे तो यह पौड़ी के रहने वाले थे, अल्मोड़ा के नहीं रहने वाले थे। ठीक है, याद रखिएगा। बिपिन रावत की दोस्तों तल्ला बनास गांव में 80 फीट तिरंगा और दोस्तों इनकी मूर्ति लगाई गई है। ये दोस्तों देश के पहले CDS रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस राज्य में इसरो ने नोडल केंद्र बनाया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इसरो ने एक नोडल केंद्र बनाया है। ठीक है, स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड राज्य में इसरो ने वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को नोडल केंद्र बनाया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये दोस्तों 2023 में पूछा है। मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो दिए गए मतलब सलेश मटियानी पुरस्कार जो दिया गया तो वह दोस्तों 19 शिक्षकों को दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि 2023 में कितने शिक्षकों को दिया गया था। ठीक है, सलेश मटियानी पुरस्कार ये दोस्तों आपका शिक्षकों को दिया जाने वाला उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों 21,000 रुपये की राशि भी 20,000 रुपये की राशि भी दी जाती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी मैराथन क्लास, जिसमें हमने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। साथ ही हमने दोस्तों सभी अदर फैक्ट्स को जाना, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे, आपको हेल्प मिली होगी। फ्रेंड्स, आपने ये पूरी वीडियो देखी, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, आपको ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और इस क्वेश्चन का भी दोस्तों आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। कल को दोस्तों आपका एग्जाम है स्टेनो का, उसके लिए दोस्तों आपको शुभकामनाएं। आप दोस्तों उस पेपर को अच्छे से करिएगा। ठीक है, कंपटीशन दोस्तों ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ पर दोस्तों। स्टेनो के 250 प्लस पोस्ट हैं। ठीक है, और लगभग 15,000 प्लस दोस्तों फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो एग्ज़ाम देंगे व्यक्ति उसके बाद में दोस्तों हम शॉर्ट हैंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और जिन्होंने दोस्तों शॉर्ट हैंड क्वालिफाई कर ली तो उसका दोस्तों फाइनल में 100% सिलेक्शन होना है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट हैंड करने वाले इतने व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, जितनी पोस्टें हैं, तो आप अच्छे से पेपर दीजिएगा। जब आपके पेपर में अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे तो दोस्तों आप पेपर से अगले दिन ही शॉर्ट हैंड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों कल के पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मस्त तरीके से दोस्तों एग्जाम में पॉजिटिव वे में जाइएगा और अच्छे से दोस्तों अपना पेपर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है।